जी कौन पढ़ेगा, ये स्लाइड पढ़ लें। मैं पढ़ती हूँ। मेडिटेशन द मोर कोई भी मेडिटेशन नहीं वी पढ़ डू रहा। द जी कुछ कह रही है, आपको आवाज आ रही है? हेलो। हमें आ रही है, मेरे ख्याल मैम को नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है। मेरे ख्याल है को मैम को लिखते मैसेज की उनकी आवाज नहीं आ रही। जी शायद आवाज ही नहीं आ रही होगी। जी सॉरी, वो मेरे ख्याल से आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही थी, अब करेक्शन हुई है। अब वो अभी पढ़ ले कोई। जी मैम, meditation, the more meditation we do, the more stable our life will be physically, emotionally, intellectually and spiritually. देखिए ये यही पहले दिन से हम पढ़ रहे हैं, वो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, और अब हमने इसको पक्की तरह से ये हमें समझ आ जाएगी कि जितना ज्यादा हम मेडिटेशन करते जाएंगे तो हमारी किन किन चीजों में वो जो इम्प्रूवमेंट होगी, वो ये देखिए, फिजिकली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली। तो ये चीजें इंशाल्लाह अब हम प्रैक्टिस कर इतना करेंगे कि ये चीजें फिर हमें अपने ऊपर अप्लाई होती हुई नजर आएंगी, और फिर हम अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे कि ये मेडिटेशन से हमें फायदा हुआ है। और माशाल्लाह कुछ लोगों को जैसे शुरू में एक्सपीरियंस भी कर रहे थे तो उनका हुआ भी है। ये दूसरा कोई पढ़ ले। कौन पढ़ेगा इसको, पढ़ लें। Regular meditation helps your mind concentrate, focus, analyze, and synthesis without drifting. Regulation disciplines the mind. जी ये देखें, जो हमें क्वेश्चन आते थे उनके जवाब भी आते जा रहे हैं ना, कि ये देखें कि कैसे होगा, किस तरीके से होगा। ये रेगुलर करने से, जब ये हम यहाँ पे बैठने की आदत सीख रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता हमने ये लेवल 1 है, और एक लेवल पे जो मेडिटेटर होते हैं वो इस लेवल पे चले जाते हैं कि वो अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए जो है ना, वो ढोल भी अपने सामने किसी मतलब वो करते हैं कि मैं ढोल पीटो तो फिर हम देखें कि हमारा फोकस कम हो रहा है या नहीं हो रहा, हमारी अटेंशन डाइवर्ट हो रही है या नहीं हो रही। तो इसमें मैं एक कहानी भी सुनाऊं कि जिस तरह से एक दफा कोई जो ये चिल्ला और रूहानियत में स्पिरिचुअली के लोग अपने आप को, अपने माइंड को ट्रेन करते हैं, तो उसमें जो प्रैक्टिसेस की जाती हैं, कभी कोई कब्रिस्तान में जाके करता है, कभी कोई वीराने में करता है। तो एक बंदा जो बुजुर्ग था उसने वीराने में प्रैक्टिस की कि वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की याद में रहे, और उसको दूसरी बाकी चीजों का उसको जो है ना उसकी माइंड पे असर ना पड़े। तो शायद आप लोगों में से किसी ने ये सुनी भी हो कि उन्होंने जब किसी औरत की झनकार की आवाज सुनी तो वो वीराने में दौड़ के बाहर आए कि इस वीराने में औरत कहाँ से आई। तो तब उन्होंने चिल्ला तोड़ दिया कि मैं मतलब क्या मैंने इतना फोकस किया कि जब मुझे एक औरत की मतलब जो उसकी पायल थी या उसकी चूड़ी थी उसकी खनक से मैं जो है ना मेरा फोकस टूट गया, और मैं वो जो है ना अपना मेडिटेशन जो भी जैसे करते थे, ये तो हर एक का अपना मुख्तलिफ तरीका। तो ये चीज है कि रेगुलर मेडिटेशन करने के बाद इस कंडीशन में हो जाता है माइंड कि उसके साथ इर्द गिर्द जो भी हो रहा है उससे उस चीज की कोई चीज भी उसे डिस्टर्ब नहीं करती। इसी सेंस में मैंने एक स्टार्ट में आपको एक किस्सा भी सुनाया था कि एक ऐसी हैं खातून के वो मेडिटेशन कर रही हैं 3-4 साल से, तो उनके ऊपर गर्म पानी भी गिर गया और वो नहीं अपनी मेडिटेशन से हिली। तो इनशाला उनसे मेरी आज बात भी हो चुकी है। वो आने वाले लास्ट वीक में मैं यही करूंगी कि जितने मास्टर मेडिटेटर उनको मैं अपने लेके आऊं, ऑनबोर्ड कर सकूं, और उनके एक्सपीरियंस आप देखें ताकि आप इंस्पायर हों कि ये किस तरीके से मेडिटेशन से कितने कितने फायदे हैं। तो वो इंशाल्लाह पूरी अपनी जर्नी बताएंगी, वो पूरा अपना बताएंगी कैसे उन्होंने ये चीज अचीव की।
मैं कोशिश करूंगी कि ज्यादातर लोग ऐसे ही आए। तो उनका मैं पहले से फ्लायर भी वो शेयर कर दूंगी कि जो गेस्ट होंगे हमारे, तो वो हमें जो है ना बताएंगे कि कैसे कैसे उन्होंने किया और क्या क्या मुश्किल आई, क्या आसानियां हुई, किस तरीके से उन्होंने जो है ना वो ये अपने माइंड को ट्रेन किया। तो ये रेगुलर करने से देखेंगे उसमें हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है, फोकस बढ़ता है, एनालाइज, ये सारी चीजें जो है ना खुद ब खुद जो है ना हमारा माइंड वो एक डिसिप्लिन के तहत। जैसे इसकी मिसाल तो मैंने ऐसे दी थी कि हमारी एक कबर्ड है, तो उसमें हमने रैंडम चीजें अपनी कबर्ड में रैंडमली चीजें, जब मेमोरी डेली ऐसी, उसकी एग्जांपल ऐसी है कि रैंडमली चीजें डाली जा रहे हैं जल्दी जल्दी में। तो इसी तरह पूरे दिन से हमारे जिंदगी में जो वाकयात हो रहे हैं, जो हादसात हो रहे हैं, जो जिस तरह की चीजें हो रही हैं, तो हमारे दिमाग में आई जा रही होती। अब उसको अरेंज और एक डिसिप्लिन से आप जब इस चीज में बहुत मास्टर हो जाएंगे, तो माशाल्लाह आप देखेंगे कि आप अगर एक बात कोई सोचना चाहेंगे, तो आपकी मेमोरी में वो कहीं से वो सारी उसके साथ रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन फौरन, जिस तरह ये कंप्यूटर को हम कमांड देते हैं तो उससे रिलेटेड सारे का सारा वो ला के दे देता है, इसी तरीके से उससे रिलेटेड सारी चीजें आ जाएंगी। और आप खुद भी हैरान होंगे कि मतलब इतना ज्यादा इजी हो गया, कोई परेशानी नहीं, कोई बात भूली नहीं, मेमोरी बहुत इंप्रूव हो जाती है। तो इंशाल्लाह आप इस पे फोकस रहेंगे और कंसंट्रेशन से रेगुलर करते रहेंगे, तो ये सारी स्टेजेस हम अचीव करेंगे। ये अब कोई पढ़ेगा? Meditation is a great inner adventure. Meditation is enables existential connection with all That's that is. देखें ये कितना ये बात कितनी अच्छी लिखी है, ये इनर एडवेंचर। हम तो बाहर एडवेंचर ढूंढते हैं, हम तो दूसरों को जान के तो मजा लेते हैं, हम दूसरों के सोचों में, दूसरों के बारे में जान के जो हमारे डोपामिन रिलीज हो रहे होते हैं, मजा आ रहा होता है कि दूसरा क्या कर रहा है, मेरे पड़ोसी क्या करे, मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं, उनकी हावनो। तो जब हम अपने इनर के एडवेंचर के, अल्लाह ताला ने हमारे अंदर कितनी कैपेबिलिटीज डाली हैं, हम अपने आप को जब जानने लगते हैं, अपने अंदर का एडवेंचर, तो इस चीज में देखें कि ये सारा सम टोटल मेडिटेशन में आ रहा है। तो ये बात तो बहुत अच्छी मुझे लगी कि ये देखें, हमने अगर एक ही बात हमसे ये ले लें मेडिटेशन से, हम ले लें कि हमने अपने इनर एडवेंचर को लेना है, अपने अंदर की तलाश करनी है और उसका एडवेंचर देखना है क्या है। और हम कितने कनेक्टेड है अपने गॉड से। जी बिल्कुल, देखें ना, फिर उसके बाद तो ये तो फिर अगला लेवल आएगा और इतनी सारी चीजें समझ आएंगी कि जिसको नाइब कहा गया है। तो नाइब के लिए तो फिर वो खुसूसियात पैदा करनी है, अपने अंदर के जो सारे फ्लाज हैं, जो प्याले हमारे अंदर खाली हैं, उनको हमने भरना है, जिसको ओराज कहते हैं, जो इमोशनल ब्लॉकेज है, वो सारी इमोशनल ब्लॉकेज ये मेडिटेशन से खत्म हो जाएंगी। किसी मतलब ज्यादा ना थेरेपीज की, ना किसी चीज की, खुद ब खुद जब अपनी सोचों पे कंट्रोल आता जाएगा, तो कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो हमारे अंदर बढ़ता जाएगा, तो वो खुद ब खुद होगा। और इंशाल्लाह ये चीजें जो हम पढ़ रहे हैं, तो जब हमारे साथ कोई मास्टर मेडिटेटर आएगा, होस्ट गेस्ट, तो वो इंशाल्लाह शेयर करेंगे। एक दो लोगों से मेरी बात चल रही है, एक ने तो आज बता दिया, तो वो मैंने यही सोचा कि इस हफ्ते में हम सारा ये लेक्चर खत्म करते हैं, तो नेक्स्ट वीक में जो है ना हम इसी तरह की मेडिटेशन करेंगे और जो है ना गेस्ट से बात करेंगे और उनसे क्वेश्चन करेंगे और एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ओके, थैंक्स। तो उसमें ये होगा ना कि थोड़ी सी चलिए देख लें टाइम। असल में मैं वेट इसलिए कर रही होती हूँ कि बहुत देर से कुछ ज्वाइन होते हैं, नमाज का भी होता है, तो थोड़ा सा लेट बीच में ईशा की अजान भी हो जाती है ना। जी बिल्कुल, 8:45 तो वो हो जाती है, तो फिर हो इसलिए जाती थोड़ा है सा जी, मैं तो आगे नमाज जी इसलिए मैं थोड़ा सा लेट करती हूँ कि जितने ज्यादा लाइव हो जाए, तो आपको पता है ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का भी बहुत असर पड़ता है। जब सारे पॉजिटिव और इस स्टेज की हम सब पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ रहा होता है ना, तो जितने लोग ज्यादा आ जाएं तो उतना अच्छा है। बाद में भी जो लोग ज़ाहिर है जिनका इश्यू है वो देख लेते हैं, मैं इसलिए रिकॉर्डिंग करती हूँ,
तो उसका भी बेहतर है। लेकिन जितना ये इकट्ठे होके कॉन्शियसली हम मेडिटेशन करते हैं ना, वो कॉन्शियस ब्रेथ पे बहुत फायदा है। ये ब्रेथ और Of मेडिटेशन course. जो हमने शुरू किया, ये वाली आज पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं मेडिटेशन की तरफ भी जाएंगे। ये भी कोई पढ़ ले। When we exhale all the air in our lungs, then do not inhale again. Something natural focus us to inhale. We are all alive because our physical being, God's energy, inhales the breath. ये देखे ना, अब ये भी, ये तो माशाल्लाह, बल्कि आप ही एक्सप्लेन कर दें मैम। When we exhale all the air in our lungs, then जी, ये do देखिए, not inhale again. Something natural focus us to inhale. कि जब हम Force. एक बार inhale कर ये फोर्स है मैम, जी सॉरी, ये फोर्स है, नेचुरल फोर्स। ये जो नेगेटिव जी प्रेशर जी क्रिएट होता है मैम, ये वो उस तरफ से वो है कि वो खुद से वो ज्यादा we are अपनी, हाँ जी, we are all alive because our physical being, God's energy inhales the breath. कि we are all alive. अल्लाह ताला ने ये एक, जिसे हम कहते हैं, एक बहुत बड़ी नेमत है, आपके सांस का आना और जो है सांस का बाहर निकलना, ये अल्लाह ताला ने हमें एक ताकत दी है, एक नेमत दी है। क्योंकि अगर ये सिस्टम 1 मिनट के लिए ब्लॉक हो जाए तो फिर तो डेथ है। तो ये लाइफ का एक किस्म का जो है पॉजिटिव है कि हमारी जो है हम इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, और साथ साथ हम अपनी रेगुलर एक्टिविटीज भी कर रहे होते हैं। यानी बहुत कम हम इस पे जो है तरफ तवज्जो देते हैं। जी बिल्कुल। और ये नेचुरल हो रहा होता है ना, देखिए इसमें कोई हमारी ये फोर्स नहीं नेचुरल है लगती, जी, कोई कुछ भी और नहीं ये एक होता। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। बिल्कुल। ये भी कर लेते मैम, मेरे ख्याल से अभी टाइम है तो कर लेते हैं। Breath is the spiritual essence which gives life to the physical body through the vital principle called prana. प्राणा, ये वो उन्होंने उनकी है ना, वो वर्ड प्राणा लिखा हुआ, जिसके मीनिंग्स ये हैं कि Observing breath makes us consciously experience this prana. हाँ, उन्होंने ये वर्ड दिया। ये देखे ना कि कॉन्शियसली हम जब ब्रीथ कर रहे होते हैं तो नेचर से जो है ना वो हमें एनर्जी जा रही है। तो ये जो स्पिरिचुअल उसका सेंस वो यही है कि हम जो है ना अपनी जो हमारी ब्रीदिंग है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं कॉन्शियसली। वही चीजें बार बार आ रही हैं जो मैं पहले दिन से जो बेनिफिट्स और इसका प्रोसीजर बताया, तो अब तो पिक्चर्स के साथ इस तरह से कि हर एक को अच्छी तरह से समझ आ जाए कि हम क्या, ये देखें ये पिक्चर में सारी एलोब्रेशन हुई है कि ये एनर्जी इनहेल हो रही है। तो ये मुख्तलिफ जो लैंग्वेजेस हैं, मुख्तलिफ कल्चर्स हैं, मुख्तलिफ जो कंट्रीज हैं, उनके डिफरेंट नाम हैं। जिस तरह से इन्होंने अभी प्राणा दे दिया, हम तो मराकबा भी कहते हैं ना, तो इसी तरह से ये मुख्तलिफ कल्चर्स की मुख्तलिफ चीजें हैं। ये लास्ट है, इसको पढ़ लें फिर मेडिटेशन शुरू करते हैं। What every individual needs to do is sit silently and go within, focus on one's breath and slowly begin the journey back to one's true home. जी, ये देखें जो हम शुरू दिन से बता रहे हैं कि जो भी हम बंदा जो मेडिटेशन करता है तो वो खामोशी से बैठते हैं, और खामोशी से बैठ के जो अपनी सांसों पे फोकस करना, और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वापस जो हमारी ब्रेथ जो है ना वो इतनी इस तरह से हमारी आदत हो जाती है कि वो ब्रेथ, जैसे कुछ लोगों ने ये एक्सपीरियंस भी शेयर किया कि वो बिल्कुल बारीक हुई, वो खत्म हो गई, और उसमें फिर आगे के जो है ना वो एक्सपीरियंस शुरू हो जाते हैं। किसी को कुछ दिखाई देना, किसी का कुछ, किसी की बॉडी में से हीट निकलना, किसी का कुछ होना। तो ये सारे प्रोसेस जो है ना ये वही है कि स्टार्ट में जो
प्रोसेस है कि हमने खामोशी से बैठना और सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना है। तो उन सारी चीज़ों के साथ साथ फिर हमारा जो माइंड है वो ट्रेंड हो जाता है। शुरू में तो मुश्किल होती है, अभी हमें हो चुके हैं माशाल्लाह, आज वैसे 11वां दिन होता तो बस वो एक दिन मिस हुआ है, तो 10 दिन हो गए हमें, आज 10 डे तो हो गए। आज तो माशाल्लाह 10 दिनों के बाद हमें, हमारे दिमाग में तो यकीनन आदत बन जाएगी कि हम सिर्फ बैठ सके और अपनी ब्रीदिंग को देख सकें। इसमें हर एक का दिमाग जो है ना वो मुख्तलिफ होता है। कुछ लोगों को वो जल्दी अल्फा में चले जाते हैं, कुछ लोग होते हैं उनको टाइम लगता है। लेकिन जितना कोई भी चीज जैसे हम सीखते हैं तो उसमें कुछ लोग बहुत जल्दी सीख लेते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लगता है। तो इसमें ये थोड़ा टाइम लग रहा है जिसका, तो उसमें भी कुछ नहीं है, वो आहिस्ता आहिस्ता वो भी इम्प्रूव कर जाएंगे इंशाल्लाह। वक्त के साथ सबको ये सारे एक्सपीरियंस होंगे। तो आज फिर इधर तक ही करते हैं और उसके बाद ना थोड़ा सा मैं आपको टाइम देती हूँ, तो फिर हम मेडिटेशन स्टार्ट कर लेते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है, क्योंकि अभी स्टार्ट कर लेंगे तो ये होगा कि चलो मेडिटेशन थोड़ी आज 25 मिनट आज भी कर लेते हैं, जितना भी टाइम है, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर कर लेंगे जैसे आप कहते हैं। सब आराम से अपनी अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं जो सूट करती है। कोई बैठना चाहता है, कोई लेटना चाहता है। ग्लासेस अपनी उतार लें, अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर दें। पाँव से लेके सर तक अपने आप को रिलैक्स करें। पूरी बॉडी के मसल्स को ढीले छोड़ दें, शोल्डर को ड्रॉप कर दें। अपनी आंखों के मसल को, फेशियल मसल को, सर से लेके बैक को पूरा रिलैक्स कर दें और बैक को स्ट्रेट कर दें। अगर आप लेटे हैं, बैठे हैं, तो आपकी बैक जो है ना, स्पाइन पूरी स्ट्रेट होनी चाहिए। आराम से अपनी आंखों को क्लोज कर लें और बिल्कुल रिलैक्स, नेचुरल, नॉर्मल ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करें। इसका मतलब ये नहीं है कि सोचें नहीं आएंगी, सोचों को आने दें, आपने उनके साथ नहीं जाना। आप जब सोच की तरफ जाएं तो वापस पलट के अपनी सांस की तरफ आए, बैक टू होम। हमारा मकसद है कि हमने जब सोच में भटक जाए तो वापस सांस की तरफ आए। अगर कुछ लोगों को कोई एक्सपीरियंस होता है, सांस के बाद उन्हें नजर आता है, तो वो कर सकते हैं। कुछ लोगों को अगर नींद आती है तो वो नींद में भी चले जाए।
अपनी सांसों पे ध्यान दे, सोच के पीछे नहीं जाना। अपनी सांसों पे ध्यान दे, नॉर्मल नेचुरल। अपनी सांसों को फोकस कर, सोच के पीछे नहीं।
सांसों पे ध्यान अपनी सांसों पे ध्यान अपनी सांसों पे ध्यान अपनी सांसों पे ध्यान महसूस करना चाहिए अपनी सांसों के साथ रहिए सोच के पीछे नहीं जाइए। अपनी सांसों पे ध्यान दें अपनी सांसों के साथ रहिए सोच के पीछे नहीं जाइए।
सांसों के साथ रहिए। अपनी सांसों के साथ रहिए। अपनी सांसों के साथ रहिए। अपनी सांसों के साथ रहिए। सोचकर छोड़िए। अपनी सांसों के साथ रहिए। अपनी सांसों के साथ रहिए। सोचकर छोड़िए।
अपनी सांसों के साथ अपनी सांसों के साथ अपनी सांसों के साथ अपनी सांसों के साथ रहिए लास्ट 2 मिनट अपनी सांसों के साथ ये लास्ट 1 मिनट आहिस्ता से आराम से अपने आप को नॉर्मल अवेयरनेस में ले आए जहाँ पे आप लेटे बैठे अपने आप को महसूस करें और आहिस्ता से अपनी आंखों के ऊपर हाथ रखें और आहिस्ता से आंखें खोलें। कोई अगर थोड़ी देर इस कंडीशन में रहना चाहता है तो आराम से थोड़ी देर में आंखें खोल दे।
जी माशाल्लाह, ये भी अच्छा साइन है। देखिए आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ एक्सपीरियंस होंगे, इसका मतलब मेडिटेशन हो रही है, कुछ ना कुछ काम तो हो रहा है, जो बॉडी से कोई ना कोई रिएक्शन आ रहा है। तो किसी का कोई क्वेश्चन है या फिर कोई चीज डिस्कस करना चाहे, कोई अपने एक्सपीरियंस बताने चाहे? जी बोलिए। मेरा आज का एक्सपीरियंस काफ़ी डिफरेंट था। आज काफ़ी देर बाद मैं आया ना इधर। थोड़ा आवाज ऊंची कीजिएगा मतीउर रहमान, आपकी आवाज थोड़ी कम है। मैंने कहा मेरा आज काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस था। आज काफ़ी देर बाद मैं आया ना मैं इधर मेडिटेशन में। जी वैसे मैं कर रहा था घर का काम वगैरह, तो उसकी वजह से ना। अच्छा, तो आज फिर रिलैक्स हुए, आज रिलैक्सेशन फील हुई? नहीं, आज एक्सपीरियंस ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। अच्छा, रिलैक्सेशन क्या, मैं इधर मौजूद ही नहीं था। मतलब आप चले गए अगली कंडीशन में, एक्सपीरियंस किए कुछ मैं चीजें। आपको बताता हूँ। पहले पहले मुझे एक ना अपने माथे पे प्रेशर फील हो रहा था। जी और उसके बाद मुझे ना एक बिल्ली नज़र आई, अच्छा। कैट का फेस, जो आहिस्ता आहिस्ता एक लोमड़ी में चेंज होता गया, और उसके बाद फिर बिल्ली की आंखें, हम्म, और फिर उस बिल्ली के साथ आई कांटेक्ट बना, मुझे नहीं पता कितनी देर। और उसके बाद मैंने जिधर जाना चाहा मैं उधर गया। फोकस नहीं मैं कर पाया अपनी ब्रीदिंग पे, लेकिन मैं जिधर जाना चाह रहा था मैं उधर जा रहा। मतलब अपने आप को मैं जगह जगह इमेजिन कर रहा था, और वो इंटेंशनली नहीं हो रहा था, खुद ही हुए जा रहा था। तो इसका मतलब है कि आप जो है ना, आपका तो वो थर्ड आई ओपनिंग और वो चीजें हैं ना ऑलरेडी, तो उस वजह से फिर ज़ाहिर आपका मैनिफेस्ट और ये चीजें आना शुरू हो गई हैं। शायद, पता नहीं है क्या हुआ आज। बस वो अगली स्टेट में वो चीजें काफी। एक्सपीरियंस हो रही होती है ना। किसी चीज को भी आपने एनालाइज नहीं करना, क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है। जो चीजें हो रही हैं उसको बस आप देखें और उसको भूल जाएं। उसमें से मीनिंग्स नहीं निकालने कि ये चीज ठीक थी ये गलत थी, बस आप एक्सपीरियंस करते जाएं। ठीक है। और उसमें से एनालाइज नहीं करना कि क्या था क्या नहीं था। ठीक है। और मैं वहाँ आंखों से पानी भी निकल रहा था, और उसके अलावा ना पहले ये मैं बैठा हीलिंग हो हुआ रही है। था। जी पहले मैं बैठा हुआ था, तो मुझे ना फील हो रहा था जैसे मैं वेव्स बन रहा हूँ। तो मैं वेव्स की फॉर्म में मूव करना शुरू हो गया, मतलब कमर जो है ना वो हिलना शुरू हो गई। और उसके बाद ना मेरा मेरा इतना स्ट्रोंग एक ख्याल आया कि मेरा सर ऊपर को होना चाहिए, और ऑटोमेटिकली सर ऊपर उठ गया। और उसके बाद फिर मेरा दिल किया कि मैं लेट जाऊँ, मेरी बात हो चुकी थी उस टाइम पे। फिर मैं लेट गया। नहीं माशाल्लाह, ये हीलिंग हो रही है। ये जो सारे टीयर्स, ये सारी चीजें, ये सब हमारे अंदर हीलिंग हो रही है। ये आपकी हीलिंग हो रही थी माशाल्लाह, अच्छा ही हुआ आपका एक्सपीरियंस। कोई और कोई एक्सपीरियंस या कोई क्वेश्चन किसी का? चलिए अभी लास्ट, ये सेकंड लास्ट वीक है। कोशिश करें कि अभी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसमें आते रहें और बैठते रहें। एक कॉन्शियस, जो हम कॉन्शियसली कोलेक्टिवली हम सारे बैठते हैं, तो ये जो पॉजिटिव एनर्जी भी एक दूसरे को दे रहे हैं। जैसे लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था कि सेरोटोनिन जो खुशी का बायस बनती है, तो वो हम सारे जब इकट्ठे बैठते हैं तो वो भी तो हार्मोन हमारे अंदर से रिलीज होता है, और मेडिटेशन में इसका सबसे ज्यादा रिलीज होता है। तो इंशाल्लाह 2 वीक, मतलब 1 वीक ही रह गया, इस वीक के तो 4 डेज रह गए। तो इसमें कोशिश करें कि हम जो कम से कम इस प्रैक्टिस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, और हर टाइम जो है ना ज्वाइन करके तो कुछ सीखते ही रहे। तो लास्ट वीक में इंशाल्लाह जैसे मैंने कहा कि मैं कोशिश करती हूँ कि लोगों के एक्सपीरियंस भी हों, और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना, हम 50 मिनट 40 मिनट 1 घंटा जो है ना वो हम बैठने की प्रैक्टिस करें।
तो इंशाल्लाह आप ये तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये आपको पता चलता जा रहा कि एक दिन का नहीं है। जब हम मेडिटेशन सीख लेंगे, कर लेंगे, तो इसको हमने जितना हम अपनी जिंदगी में इसको अप्लाई करेंगे उतना ही हमें फायदा होगा। चलें ठीक है, फिर अपना सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला सबको सब पे अपना खास करम करे, सबके लिए इस दुनिया और आखिरत में जो है ना भलाइयाँ करने की और आखिरत की तैयारी करने की हमें तौफीक दे। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अगर नहीं किसी का क्वेश्चन, कुछ चीज़ें अब माशाल्लाह क्लियर भी होती जा रही हैं लेक्चर्स में डे बाय डे, तो इंशाल्लाह आगे भी आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा इसके बारे में कॉन्सेप्ट भी बनता जाएगा, और हमारे क्वेश्चन जो थे, जो हमारे इस किस्म की और सारी थी, वो सारी आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।